हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन चैनल। आज मैं बच्चों आपको संस्कृत विषय का 2024 प्रथम पाली का आंसर सहित आपको उसके बारे में बताऊंगा, क्वेश्चन के बारे में। तो देखते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य के स्वरूप का बताना है। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य का स्वरूप बताना है। इसका आंसर है, मंगलम पाठ में सत्य के स्वरूप पर विचार करते हुए कहा गया है कि सत्य के कारण ही मोक्ष के इच्छुक ऋषि लोग सत्य के कारण ही मोक्ष के इच्छुक ऋषि लोग देवलोक जाते हैं। यानी जो ऋषि लोग मोक्ष के इच्छुक होते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग सत्य के कारण ही देवलोक जाते हैं। सत्य की सदा ही जीत होती है। साधारण लोगों के लिए भी देवलोक का मार्ग सत्य के कारण ही प्राप्त होता है, अर्थात सत्य सब अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, पंडित किसे कहा गया है? पंडित किसे कहा गया है? आंसर देखते हैं, जिसके कर्म को सर्दी गर्मी, भय आनंद, उन्नति अवनति बाधा नहीं डालते, उसे पंडित कहते हैं। इतना ही नहीं, सभी जीवों के रहस्य को जानने वाला तथा सभी कर्मों के कौशल को जानने वाला पंडित कहलाता है। मनुष्यों में उपाय जानने वाला भी पंडित कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, वेदांगों के नाम लिखना है, यानी वेद के अंगों के नाम बताना है। वेदों के 6 अंग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, विरुक्त, छंद और ज्योतिष ही वेदांगों के नाम हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, असहिष्णुता का कारण और निवारण बताना है। असहिष्णुता का कारण और निवारण बताना है। आंसर देखते हैं, किसी देश की प्रगति को नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास करना ही ईर्ष्या है। किसी देश की प्रगति को नष्ट करने के लिए लगातार प्रयास करना ही ईर्ष्या है। ईर्ष्या ही असहिष्णुता का मूल कारण है। ईर्ष्या जो होती है असहिष्णुता का मूल कारण है। इसके निवारण के लिए हमें स्वार्थ का त्याग करना होगा तथा लोगों में, समाज में तथा राज्यों में परमार्थ की भावना उत्पन्न करनी होगी। इसके लिए हमें स्वार्थ का त्याग करना होगा तथा लोगों में, समाजों में तथा राज्य में परमार्थ की भावना उत्पन्न करनी होगी, तब हमारे देश का विकास होगा। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, आलस कथा पाठ में किसका वर्णन है? आलस कथा पाठ में किसका वर्णन किया गया है, यह जानना है। 5 आंसर देखते हैं, आलस कथा पाठ में महाकवि विद्यापति ने मानवीय गुणों के महत्व तथा आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला है। यानी इसमें किसका वर्णन किया गया है? मानवीय गुणों के महत्व का और आलसियों की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। मंत्री वीरेश्वर किस प्रकार गरीबों, अनाथों एवं आलसियों की मदद करते हैं, यह इस पाठ में दिखलाया गया है। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकारक है। लेखक के अनुसार आलसियों का जीवन अत्यधिक कष्टकारक है। वे अपने जीवन की रक्षा भी
दयावान व्यक्ति के बिना नहीं कर सकते हैं। आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है। आलस को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है, जो सर्वथा त्याग करने योग्य है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों। कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? तो बच्चों पहले ये जानिए कि कर्ण को बचपन से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त थी, उसी के बारे में उसकी विशेषताएं को बताना है। तो आंसर देखते हैं। कर्ण के शरीर में संलग्न कवच और कुंडल की विशेषताएं थी कि जब तक कवच और कुंडल शरीर में विद्यमान रहता तब तक कोई भी उसको मारने में समर्थ नहीं हो सकता था। अर्थात कहने का अर्थ है कि कर्ण के शरीर में जब तक कवच और कुंडल रहता तब तक कोई भी व्यक्ति उसको मार नहीं सकता था। इसलिए अर्जुन की सहायता के लिए इंद्र ने छल पूर्वक दानवीर कर्ण के शरीर से कवच और कुंडल ग्रहण किए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। व्याघ्र पथिक कथा के आधार पर बताइए कि दान किसको देना चाहिए। इसका आंसर है जो पहले उपकार नहीं किया हो, यानी जो पहले कभी उपकार नहीं किया हो उसे दान देना चाहिए। स्थान, समय और उचित विचार करके दान दिया जाता है। स्थान, समय और उचित विचार करके दान दिया जाता है, वही उचित दान कहलाता है। इस भाव से कदापि दान नहीं करना चाहिए कि जिसे दान कर रहे हैं वह भी उपकार करे। इस भावना के साथ हमें कभी भी दान नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करना है। संस्कृत में पंडित क्षमाराव के योगदान का वर्णन करना है। आंसर देखते हैं। संस्कृत साहित्य में पंडित क्षमाराव का अति महत्वपूर्ण योगदान है। पंडित क्षमाराव आधुनिक लेखिकाओं में महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। शंकर चरितम उनकी प्रसिद्ध रचना है। शंकर चरितम उनकी प्रसिद्ध रचना है। उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तिवली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की है। उन्होंने कौन कौन ग्रंथों की रचना की है? तो सत्याग्रह गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक ग्रंथों की रचना की है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य को समृद्ध की है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर देखते हैं बच्चों। शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, यानी शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन कौन से हैं। आंसर देखते हैं। शैक्षणिक संस्कारों में अक्षरारंभ आता है, उपनयन आता है, वेदारंभ आता है, मुंडन संस्कार और समापवर्तन संस्कार आते हैं। तो इस देखते हैं शैक्षिक संस्कार में फिर से कौन कौन आते हैं। अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, मुंडन संस्कार और समापवर्तन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, यानी स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे हो गए, ये है क्वेश्चन। तो आंसर देखते हैं। स्वामी दयानंद के माता पिता
भगवान शिव के उपासक थे। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा कर इनके परिवार में विशेष रूप से की जाती थी। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से की जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे उन्हें आत्मविश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। फलस्वरूप इनको मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उत्पन्न हो गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं बच्चों। मंदाकिनी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान करते हैं? मंदाकिनी नदी के जल में कैसे ऋषिगण स्नान कर रहे हैं? आंसर है, मंदाकिनी के जल में ऋषिगण जटा और मृग चर्म यानी मृग के चमड़े से धारण करके वृक्ष के छाल को वस्त्र के रूप में धारण करके ऋषिगण स्नान कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों के नाम उल्लेख करना है। आंसर देखते हैं। पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में गांधी सेतु अति महत्वपूर्ण है, जो एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। महात्मा गांधी सेतु पुल एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। इस नगर में अर्थात पटना नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय है, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालीन अवशेष, हनुमान मंदिर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल देखने को मिलते हैं। दर्शनीय स्थलों में प्रमुख गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा भी सिखों के लिए प्रमुख है। यहाँ गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु का जन्म स्थान है, इसलिए यह सिखों के लिए पवित्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। कवि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है? इसका आंसर है, राजशेखर ने पटना के संबंध में लिखा है कि पाटलिपुत्र बहुत समय तक विद्वानों की निवास स्थली रही है। यहाँ हमें मालूम होना चाहिए कि पटना में पहले नालंदा विश्वविद्यालय बहुत महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, जहाँ से देश विदेश के लोग पढ़ने आते थे। यहाँ उपवर्ष पाणिनि, पिंगल, वररुचि, पतंजलि वर्षों तक निवास कर प्रसिद्धि प्राप्त किए और पाटलिपुत्र की ख्याति को बढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अपनी प्रगति चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए? अपनी प्रगति चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए? आंसर देखते हैं। अपनी प्रगति चाहने वाले को निद्रा यानी अधिक सोना, ऊँघना यानी झपकी लेना, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सुस्तता अर्थात किसी काम को विलंब से करने की प्रवृत्ति, इन 6 दोषों को त्याग देना चाहिए, तभी मनुष्य आगे विकास की ओर बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राम परवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गए? आंसर देखते हैं बच्चों। राम परवेश राम एक शिक्षक के शिक्षण शैली से प्रभावित होकर पढ़ाई ही जीवन की उत्तम गति होती है ऐसा मानते हुए अध्ययन में निरत हो गए। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बच्चों। ये हमारा आखिरी प्रश्न है बच्चों। तो देखते हैं, भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? भारत भूमि कैसी है और यहाँ कौन लोग रहते हैं? आंसर देखते हैं। भारत भूमि पवित्र, ममतामयी, विशाल, आकर्षक और कल्पनामयी है। संसार का गौरव यह भारत सदा हम लोगों के द्वारा पूजनीय है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग बिना भेदभाव के एकता की भावना को धारण किए हुए निवास करते हैं। यही हमारी भारत भूमि की विशेषता है। इसीलिए ऋषि लोग भी बार बार यहाँ जन्म लेना चाहते हैं। अतः हमने आज बच्चों 16 प्रश्नों का उत्तर सहित अध्ययन किया। आशा करते हैं कि यह प्रश्न आपके आने वाली परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।